आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया टाउन न्यूज के खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में और मैं हूं आपके साथ निशा। चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं। जिले में चोरी की वारदातें लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन पुलिस भी हर मामले में तत्परता दिखाते हुए खुलासे कर रही है। ताजा मामला एक बड़ी गाड़ी की चोरी से जुड़ा है, जिसमें चोर 14 लाख की 6 चक्का आइसर गाड़ी और उसमें लदे करीब 10 टन सरिया लेकर फरार हो गए। उस वक्त हुई जब रायपुर से सरिया लेकर वाहन राजनांदगांव की ओर आ रहा था। भानपुरी पहुंचने पर ड्राइवर एक दुकान में बिलिंग कर रहा था, तभी मोटरसाइकिल सवार 2 युवक गाड़ी में चाबी लगाकर उसे लेकर फरार हो गए। गाड़ी चोरी होने की जानकारी मिलते ही ड्राइवर ने मालिक को सूचना दी, जिसके बाद मालिक ने तुरंत लालबाग थाना पुलिस से संपर्क किया। राहत की बात यह रही कि गाड़ी में जीपीएस सिस्टम लगा हुआ था, जिससे पुलिस ने उसका पीछा कर दबोच लिया। दोनों आरोपियों को लालबाग थाना लाया गया, जहां पूछताछ के बाद उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। एक ट्रक चोरी का रिपोर्ट मेटाडोर का रिपोर्ट मिला था चोरी का, जिसमें पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उसका पीछा किया गया। तो ये डुंडेरा नाम के गांव में गाड़ी मिली और साथ में उसके जो आरोपी हैं, 2 आरोपी हैं, इसमें से एक का नाम अब्दुल जफर है और दूसरे का अभिषेक। दोनों आरोपी के कब्जे से ये गाड़ी मिली और गाड़ी में साथ में 10 टन का सरिया था, वो भी बरामद किया गया है। जो गाड़ी डुंडेरा में मिली है, उसके पहले उसमें लगे हुए जीपीएस को फेंक दिया था, मेमोरेंडम में उसने बताया था। तो उस जीपीएस को भी उनके बताए हुए निशानदेही पर ग्राम रंग कटेरा से जब्त किया गया है। आरोपी के खिलाफ पर्याप्त सबूत पाए जाने पर उसको रिमांड में भेजा जाएगा। लगातार जिले भर में चोरी की वारदातें सामने आते जा रही है, वहीं पुलिस हर एक चोरियों का खुलासा भी करते जा रही है। आज एक और चोरी की वारदातें जो है वो सामने में आई है। चोरी जो है वो राजनांदगांव के लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत में हुआ था। चोरी के इस घटने के बारे में आपको बताया तो लालबाग थाना क्षेत्र अंतर्गत में ग्राम तुमड़ी बोर्ड पड़ता है और तुमड़ी बोर्ड के पास से ही इनको सूचना मिलती है पुलिस को कि एक गाड़ी जो है गाड़ी चालक के मालिक के द्वारा सूचना मिलती है कि गाड़ी को कोई अज्ञात चोरों द्वारा चोरी करके ले जाया जा रहा है। मेरे पीछे आप जो तस्वीरों में देख पा रहे हैं, ये वही गाड़ी है, आइसर गाड़ी है और इसमें तकरीबन 10 टन लोहे का सरिया है, जिसे 2 युवक ने पार कर लिया था। इस घटने के बारे में अगर बताया तो युवक का बताया जाए, पुलिस को द्वारा बताया गया कि जो 2 युवक है वो अपनी मोटरसाइकिल में बैठ करके दुर्ग से चोरी की नीयत बना करके दूसरे गाड़ियों को देखते हुए आ रहे थे, मगर देखते देखते ये राजनांदगांव के तुमड़ी बोर्ड के पास में पहुंचे, भानपुरी के पास। और भानपुरी के पास जब ये सरिया खाली करवाने के लिए एक दुकान पर ड्राइवर गया उतर करके, तो गाड़ी के ड्राइवर सीट पर किसी को ना पाते हुए उन दोनों युवक जो पीछे से बाइक में इस गाड़ी का पीछा करते हुए आ रहे थे, वो देखे कि गाड़ी पर, इस आइसर पर कोई नहीं है। तब उस मोटरसाइकिल से एक युवक उतरता है और उतरने के बाद इस गाड़ी पर चाबी लगा हुआ पाता है और चाबी लगा हुआ पाने के बाद इस गाड़ी को लेकर के फरार हो जाता है। अब इसकी सूचना जो गाड़ी चालक है वो अपने मालिक को देता है और गाड़ी का जो मालिक है वो इस गाड़ी में जीपीएस लगाया हुआ रहता है। तो जीपीएस लगाने के बाद इसकी ट्रैकिंग शुरू होती है और पुलिस को सूचना मिलती है। तो पुलिस इसकी ट्रैकिंग करते करते तुमड़ी बोर्ड पहुंचती है। तुमड़ी बोर्ड पहुंचने के बाद ये जो गाड़ी है इसको डोंगरगढ़ के रास्ते डुंडेरा तक पहुंचते हैं और डुंडेरा के पास जिस प्रकार से गाड़ी मालिक के द्वारा बताया गया है कि इस गाड़ी में डीजल की कमी है, डीजल कम है, तो गाड़ी जो है वो कभी भी बंद हो सकती है। तो जब डीजल खत्म हुआ डुंडेरा के पास, तो डुंडेरा के पास से ये दोनों युवक जो गाड़ी लेकर के फरार हुए थे वो अपनी मोटरसाइकिल में बैठ करके डब्बे लेकर के डीजल लेने के लिए गए और जब तक ये डीजल लेकर के आए तो पीछे से लालबाग थाना की पुलिस ने इन दोनों युवकों को गाड़ी समेत धर दबोचा है। इस गाड़ी के अंदर में बताया जा रहा है कि 10 टन लोहे का सरिया है और लोहे के सरिया के साथ तकरीबन 14 लाख रुपए की ये जो गाड़ी है इसको पार करके लेके जाया जा रहा था। वहीं पुलिस की त्वरित कार्यवाही की वजह से यहाँ पर एक बड़ी चोरी होते होते बच चुकी है। अभी उन दोनों चोरों को पुलिस अपनी हिरासत में ले लिए है। अब इनको न्यायिक रिमांड पर भेजा जा रहा है। कैमरा पर्सन आकाश गंजीर के साथ इंडिया टाउन न्यूज, सौरभ ताम्रकार, राजनांदगांव।
राजनांदगांव शहर के गौरीनगर वार्ड के रहवासियों ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर एक ज्ञापन सौंपा। यह कदम उन्होंने हाल ही में हुई एक दुर्घटना के विरोध में उठाया है, जिसमें एक कार अनियंत्रित होकर खुले नाले में गिर गई। गनीमत रही कि कोई बड़ी जनहानि नहीं हुई, लेकिन इस घटना ने क्षेत्र में अव्यवस्था और लापरवाही को उजागर कर दिया है। ज्ञापन में स्थानीय लोगों ने बताया कि गौरीनगर फाटक के पास स्थित नाला खुला पड़ा है, जो गंभीर खतरे का कारण बनता जा रहा है। साथ ही रेलवे द्वारा बनाए गए पथ पर लगाई गई पत्थर की टाइल्स भी ऊंची नीची है, जिससे पैदल चलने वाले राहगीरों और दोपहिया वाहन चालकों को परेशानी होती है। स्थानीय निवासियों की मांग है कि या तो नाले को पूरी तरह ढक दिया जाए या फिर रस्सी और खंभों के माध्यम से इसे चिन्हित किया जाए, ताकि किसी तरह की और दुर्घटनाएं ना हो। क्षेत्रवासियों ने रेलवे प्रशासन को 7 दिनों का अल्टीमेटम दिया है और चेतावनी दी है कि अगर कार्रवाई नहीं की गई तो वे रेलवे पटरी पर बैठकर प्रदर्शन करेंगे। रेलवे प्रशासन की लापरवाही से गौरीनगर स्टेशन पारा और चिखली के नागरिकों जो रेलवे क्रॉसिंग को क्रॉस करके जाते हैं, जो रेलवे पथ जो बीचों बीच बनाया गया है उस पर जो पत्थर के टाइल्स लगाए गए हैं वो इतना ऊपर नीचे हो चुके हैं कि वहाँ पे कभी ई रिक्शा फंस जाती है, कभी स्कूटी फंस जाती है। कभी कभी तो ये भी स्थिति हुई है, वहाँ के महिलाएं या पुरुष जब वो ई रिक्शा या ऑटो में बैठ के जाते हैं तो उस उबड़ खाबड़ के कारण उनको कई बार चोटें आई है। और साथ ही जो रेलवे द्वारा दोनों ओर केबल बिछाया गया है, उस केबल में गड्ढे हैं, जिससे मोटरसाइकिल में जो आने जाने वाले पब्लिक को है उनको काफ़ी तकलीफ होती है। और रेलवे के दोनों ओर जो नाला बनाया गया है, नाला के ऊपर जो दीवार खड़े करना चाहिए रेलिंग, वो रेलिंग बनाई नहीं गई है। इस कारण कल भी एक घटना घटित हुई है। लोग कार सहित दंपत्ति जो है वहाँ पुल में घुस गए थे, वो तो ऊपर वाले का शुक्रगुजार हैं, ऐसी कोई घटना घटित नहीं हुई। नहीं तो जिस तरीके से कार घुसी थी तो ये कोई नहीं कह सकता था कि उनको कोई चोट नहीं हुई है या उनको कोई उनके जीवन को खतरा नहीं रहा होगा, क्योंकि वो स्पष्ट दिख रहा है। और हमने रेलवे प्रशासन को जगाया है कि ये तीनों जो है समस्या, इस समस्या का तत्काल निराकरण करें। 7 दिन के अंदर अगर रेलवे प्रशासन द्वारा कार्रवाई नहीं की गई, लोगों की समस्याओं को नहीं सुनी गई, तो पूरा गौरीनगर के नागरिक रेलवे पटरी पर आकर बैठेंगे। तो आज गौरीनगर के निवासी लोग आए थे तो कुछ ज्ञापन सौंपे हैं, जिसमें कुछ समस्याएं हैं गेट के पास, जो कि हम लोग अपने इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट और जो भी डिपार्टमेंट उसमें इन्वॉल्व है उससे बात करके जल्द से जल्द उनकी समस्या का निदान करेंगे। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी जल जीवन मिशन योजना का उद्देश्य हर ग्रामीण घर तक स्वच्छ और पर्याप्त जल पहुंचाना है, लेकिन खैरागढ़ ब्लॉक के करमतरा गांव में यह योजना कागजों में ही सफल नजर आ रही है। यहां योजना का कार्य अधूरा पड़ा है और गांव के लोग आज भी एकमात्र बोर पर निर्भर होकर जीवन जीने को मजबूर है। करीब 1 साल पहले गांव में पानी टंकी का निर्माण कार्य तो पूर्ण कर लिया गया, लेकिन उससे जुड़े आवश्यक कार्य अब तक नहीं हुए। सरपंच ने बताया कि ठेकेदार ने पहले ही कह दिया था कि एकमात्र बोर गांव की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं है और एक और बोरिंग की जाएगी, लेकिन कुछ दिन बाद ही वह कार्य अधूरा छोड़कर चला गया। गांव की सबसे बड़ी समस्या यह है कि ग्रामीणों के पास फिलहाल केवल एक ही बोरिंग है, जो गर्मियों में सूखने की कगार पर पहुंच जाता है। पंचायत प्रतिनिधियों ने यह भी बताया कि ठेकेदार ने कार्यस्थल पर योजना से जुड़ी कोई जानकारी या सूचना बोर्ड तक नहीं लगाया, जो पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर सवाल खड़े करता है। ग्रामीणों की मांग और पंचायत प्रतिनिधियों की शिकायत पर जिला कलेक्टर ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को तत्काल फोन पर निर्देश दिया कि अधूरे पड़े कार्य को जल्द से जल्द पूरा किया जाए, ताकि ग्रामीणों को जल जीवन मिशन का वास्तविक लाभ मिल सके। हमारा नल के जल के टंकी के बारे में बताया था। हमारे गांव में पानी बहुत समस्या है, वही चालू करवाए बना। तो किस साल से अभी जल जीवन मिशन के काम बंद है अभी गांव में? 2 साल से। 2 साल से बंद है। आधा अधूरा है, पानी टंकी निर्माण है। पानी टंकी बन गया पूरा टंकी बन गए हैं, सिर्फ चालू नहीं हुए और हमें बोर बनाए हैं। तो ठेकेदार से आप बात करें, कोशिश करो इस बारे में। हाँ, बताया, जानकारी भी हो गया होगा, बताया आए भी रही सके तो 6 महीने पहले बताते हैं। तो क्या बोला ठेकेदार? वो सिर्फ बोर रहू लगा लगे कनेक्शन जोड़वा लगे के बोर आधा उधर है, वो तो टंकी में भी जुड़े नहीं है पाइप है, और गली मन में भी मेन है में पाइप जुड़े नहीं है, तो पानी किससे चाहिए? ओला पूरा करवाना है, पानी टंकी से लेना है, इला तो पूरा जोड़वाना छे भाई, तभी तो पानी आई का। और मेरे एक बोर तो नहीं होकर पाए पूर्ति,
फिर और डबल बोर चाहिए। डबल बोर के कनेक्शन भी जोड़बो तभे जाही, वो जरूरी है। ठेकेदार का बोला थे आप मतलब? ठेकेदार हा बोला थे कि ओहा तो ये सब चीज ला नहीं जान बोला थे। अभी कलेक्टर साहब का बोली? कलेक्टर साहब बोली से कि हो जाही ये करके बोली। हम लोग कलेक्टर साहब के पास आए हैं नल जल योजना के तहत। वो हमारे गांव में पानी की बहुत समस्याएं हो रही हैं और हम लोग ठेकेदार को बोलते हैं पानी चालू करो, लेकिन चालू नहीं कर पा रहे हैं वो। और जो हमारे गांव में एक ही बोर है, जिसके कारण से हमारे गांव में बहुत पानी की दिक्कत हो रहा है। और जो बोरिंग है वो ऑलरेडी पहले से बिगड़ा हुआ है। और हमारे जो ग्राम पंचायत तरनतरा में पानी की समस्या के साथ साथ और स्कूल के भी जो समस्याएं हैं रोड को, उसको भी हम लोग कलेक्टर को अवगत कराने का प्रयास किए हैं। कलेक्टर साहब ने आपको आश्वासन दिया है और उन्होंने बड़े अधिकारी से बात भी किए हैं और काम हो जाएगा ऐसा करके बोले हैं। जैसे जैसे गणेश चतुर्थी का पर्व नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनांदगांव के मूर्तिकारों की व्यस्तता बढ़ गई है। पूरे शहर में गणेश प्रतिमाओं का निर्माण जोरों पर है। कलाकार विभिन्न आकार, रूप और डिजाइन में भगवान गणेश की प्रतिमाएं तैयार कर रहे हैं। इन्हें लेकर इस बार खास उत्साह देखा जा रहा है। इस साल समितियों ने बड़ी बड़ी प्रतिमाओं का ऑर्डर दिया है, जिसे देखते हुए कलाकार दिन रात मेहनत में जुटे हैं। हर गली, हर चौराहे पर विराजने वाले गणपति बप्पा की प्रतिमाएं अपने खास स्वरूप में नजर आएंगी। मिट्टी, फाइबर और प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनी इन प्रतिमाओं में पारंपरिकता के साथ साथ आधुनिकता की झलक भी देखने को मिल रही है। स्थानीय कलाकारों का कहना है कि इस बार सजावट और झांकी में भी नई तकनीकों का प्रयोग किया जाएगा। बता दें कि राजनांदगांव में झांकियों का विशेष महत्व होता है और हर साल यहां की भव्य झांकियां पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बनती है। राजनांदगांव दो बातों के लिए सबसे अधिक जाना जाता है, हॉकी और झांकी। जहां एक ओर इस शहर ने देश को कई बेहतरीन हॉकी खिलाड़ी दिए हैं, वहीं दूसरी ओर गणेश उत्सव के दौरान निकलने वाली भव्य झांकियां इसकी सांस्कृतिक पहचान है। अभी लगभग 70-75 पीस मूर्ति बन गया है। इसे गणेश भगवान छोटे बड़े मिला के इसे 3 फीट से 8-9 फीट तक बनाया है इस बार। जैसे छोटा 3 फीट वाला है ना, उसमें 2500, 3000, 3500 इस टाइप का, और बीच में अगर 5000, 4000 भी है, और सबसे बड़ा जो है ना उसको 30-35 हजार तक है सबसे ऊंचा। तो बड़ा में एक ही मूर्ति बना है, जैसे 30-35 हजार का अभी रेट रखा है। देखते हो कुछ कम ज्यादा होगा तो निकाल जाएगा। बेमेतरा में सट्टे का अवैध कारोबार इन दिनों अपने चरम पर है, जहां शहर के पिकरी वार्ड में तालाब किनारे खुलेआम सट्टे का संचालन किया जा रहा है। स्थानीय लोगों का कहना है कि कोतवाली पुलिस को बार बार शिकायत देने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। माना जा रहा है कि सट्टा कारोबारियों को सफेदपोशों और रसूखदारों का संरक्षण प्राप्त है, जिसके चलते पुलिस कार्रवाई से बच रही है। इस संबंध में शिवसेना के बेमेतरा जिला प्रभारी रामराज शास्त्री ने बताया कि खाई वालों की सेटिंग इतनी मजबूत है कि पुलिस कार्रवाई का दिखावा करने के लिए हर महीने अपने गुर्गों के नाम पर 1-2 प्रकरण दर्ज करा देते हैं, जिससे ऊपर बैठे अफसरों को लगे कि कार्रवाई हो रही है। सट्टा कारोबारियों के द्वारा अपने मददगारों को हर महीने लाखों की रकम पहुंचाई जाती है, जिससे उनकी पकड़ और मजबूत होती जा रही है। पर यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या प्रशासन और पुलिस को इस कारोबार की जानकारी नहीं है, और अगर जानकारी है तो अब तक कार्रवाई क्यों नहीं हुई? यहाँ ने वहाँ पे खड़े हैं। यहाँ काफी जो जुआ सट्टा को लेकर नगरवासी काफी परेशान है, और एक ही गार्डन है जहाँ पे जो शहर के गणमान्य नागरिक है, युवा बच्चे हैं, इन लोग बड़े यहाँ पे स्कूली बच्चे भी पहुँचते हैं। और ज़्यादा के लिए हमारे साथ शिवसेना के जिला के प्रभारी है, उससे बात करने का प्रयास करते हैं। लगातार यहाँ पे सट्टा जोरों पर चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जी, बहुत सही बात आपने जानकारी डाली है। यहाँ जो चौपाटी है, यहाँ बच्चे लोग आते हैं अपने खाने पीने के लिए, और खुलेआम ये सामने पीपल का जो पेड़ दिख रहा है उसके नीचे खुली चुनौती है। और इस चुनौती जो है, ऐसा नहीं है कि कोई अनभिज्ञ है इस बात से। जहाँ तक मेरी जानकारी है, किसी का उनको सुरक्षा प्राप्त है, संरक्षण में हो रहा है। मुझे जहाँ तक भनक मिली है मेरे विश्वस्त सूत्रों से, उनको भी कुछ मिलता होगा, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ। और ये जो अच्छी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पब्लिक जाती है, पूरे बेमेतरा के जितने भी विशिष्ट वर्ग है, गणमान्य नागरिक है, सबका आना जाना होता है। और इसी खुली जगह में जहाँ सट्टा आदि खेला जाए,
वो सर्वथा अनुचित है। इस पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। माननीय एसपी और जितने भी प्रशासनिक अधिकारी हैं उनको मैं अपने इस चैनल के माध्यम से सूचना दे रहा हूं कि आप त्वरित कार्रवाई करें, और त्वरित कार्रवाई नहीं की गई तो 7 दिन के अंदर शिवसेना अपने स्तर पे काम करेगी, और इसके लिए जवाबदारी जो है स्वयं जिनके संरक्षण में हो रहा है वो रहेंगे। तो देखें कि किस तरह से यहाँ पे जो शिवसेना ने डायरेक्ट यहाँ पे जो पुलिस और पुलिस अधीक्षक पर भी सवाल उठाया कि 7 दिन के अंदर कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं होता है तो शिवसेना जमीनी स्तर पे काम करेगी। हमारे साथ और कुछ है, लगातार सट्टा को लेकर लोगों को शिकायत मिल रही है, उस पर क्या कहना चाहेंगे आप? जी, यहाँ से थाना 500 मीटर की दूरी पर है और चौपाटी के जस्ट बगल में अवैध रूप से जुआ सट्टा चलाया जा रहा है। और एक ही जगह का बात नहीं है, हर एक गांव में हो रहा है, गांव-गांव में। तो मैं पुलिस से यही कहना चाहता हूं कि हर एक गांव में जा कर के जो अवैध रूप से जुआ सट्टा चला रहा है उसके पर कड़ी से कार्रवाई करे। तो यहाँ पे जो शिवसेना ने डायरेक्ट आरोप लगाते हुए भी कहा है कि इस पर कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं किया गया तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा। ये है जो शहर के बस स्टैंड से लगा हुआ एक गार्डन है, और गार्डन के पास में जो काफ़ी जो आसपास क्षेत्र से महिला बच्चे, स्कूली बच्चे भी यहाँ भीड़ लगा रहता है। लेकिन यहाँ पे जो जिस तरह से सट्टा चलाया जा रहा है, कई का घर भी उजड़ चुका है। इसके पूर्व में भी एक अमोरा नदी में कुछ बच्चों का भी सट्टे से मौत भी हुआ था। तो जिस तरह से बेमेतरा जिले में जो खुलेआम सट्टा चल रहा है, इस पर कहीं न कहीं सफेद पोती या पुलिस का संरक्षण आरोप डायरेक्ट लगाया जा रहा है। अगर इस पर कुछ बड़ी कार्रवाई नहीं किया गया तो शिवसेना सड़क पे उतरकर मांग किया जाएगा। जी, दुर्गा प्रसाद सेन, बेमेतरा। छुई खदान से एक चिंताजनक तस्वीर सामने आई है। यहाँ स्थित कृषि विकास कार्यालय की हालत इस कदर जर्जर हो चुकी है कि किसी भी दिन कोई बड़ा हादसा हो सकता है। भवन की दीवारों में बड़ी बड़ी दरारें पड़ गई है, फर्श धंस रहा है और प्रवेश मार्ग कीचड़ से सना हुआ है। ये दफ्तर अब सिर्फ एक ढांचा रह गया है, जहाँ काम तो हो रहा है लेकिन जान जोखिम में डालकर। इस विषय में जब कृषि विस्तार अधिकारी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि यह भवन वर्ष 2016-17 के आसपास बना था और विभाग को नए भवन में शिफ्ट किए जाने के बाद से अब तक कोई भी मरम्मत कार्य नहीं हुआ है। विभाग ने शासन को 5 लाख रुपए की मरम्मत लागत का प्रस्ताव भेजा है, पर अब तक राशि स्वीकृत नहीं हुई है। स्थानीय किसानों का कहना है कि कई बार शिकायतें करने के बावजूद कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है। उनका साफ कहना है कि यह भवन अब उपयोग योग्य नहीं रहा और भविष्य में अगर कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। छुई खदान, जिला खैरागढ़, छुई खदान, गंडई। वर्ष 2016-17 में बहुउद्देशीय कला केंद्र भवन का निर्माण हुआ था। नया भवन में कृषि विभाग में को संचालन हेतु उपयोग में लाया गया, जो वर्ष 17-18 में है। तब से लेकर अब तक के किसी प्रकार का मरम्मत कार्य नहीं हुआ है एवं शासन द्वारा एस्टीमेट मांगा गया था, जिसमें अनुमानित लागत 5 लाख का भेजा गया है। और भवन में जहाँ सामने पड़ा है वहाँ किसी प्रकार की खाद बीज भंडारण नहीं है, और उसी जगह में हम किसानों को प्रशिक्षण किसान मित्रों को प्रशिक्षण दिया जाता है। उसी में वहाँ जो है हमारा मिट्टी कलेक्शन हुआ है, वो बोरियां पड़ी हुई हैं, इसके अलावा कुछ प्रकार की उसका जो खाद या बीज का भंडारण जो है अलग से भवन में भंडारण किया है। हमारे खास बुलेटिन खबरें राजनांदगांव में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।